बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश यू नीड। आज बहुत ही मज़े का टॉपिक है और ये टॉपिक मुआशरे के हर बंदे के लिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फार्मर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे हाउस वाइफ है, इवन कि जो कुछ भी उसका रोल है मुआशरे में, उसको इसका सामना ज़रूर करना पड़ता है। हमें बैंक्स में जाना पड़ता है, फॉर्म वहाँ पे फिल करने होते हैं, अपने बच्चों के या अपने ख़ुद के फॉर्म्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में वो वहाँ फिलअप करने पड़ते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, हमने कुछ ऑनलाइन मंगवाना है वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इवन के स्टेप स्टेप पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें पढ़े लिखे होते भी इसको कोई फॉर्म फिल ना करना आए और हमें किसी के पास जाना पड़े, तो आई थिंक ये इट्स अ काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और हमारा ये साथ यूँ ही बना रहे और आगे बढ़ता रहे। अच्छा, वीडियो को एंड से लाजमी देखिएगा। इसमें दो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है कि आपके लिए, हो सकता है यकीनन बड़ी स्ट्रेंज भी होंगी और न्यू भी होंगी। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। दैट इज़ talking about names। talking about names, ऑलराइट। तो ये हैं वो कुछ अल्फाज जो कि हमें डिफरेंट काइंड के जब फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली ये हमारे सामने आते हैं। जिसमें सबसे पहले फुल नेम, लेकिन ये बड़ा ओल्ड फैशन हो चुका है, या बहुत कम आपके सामने आएगा। तो फुल नेम से मुराद है आपका जो पूरा नेम है, वो एक वर्ड का, 2 वर्ड्स का, 3 का, जितने वर्ड्स का भी हो सकता है, तो आप पूरे का पूरा यहाँ पे लिखेंगे। लाइक मोहम्मद इमरान नज़ीर, तो आपका अगर पूरा नाम ऐसे है तो आप उसको पूरा ऐसे ही लिखेंगे। तो मेन जो हमारा कंसर्न है दैट इज फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड देन द लास्ट नेम। पहले हम इसको समझ लें कि फर्स्ट नेम जो है वो समटाइम्स आपके सामने गिवन नेम के नाम से, फोर नेम या पर्सनल नेम, यानी वर्ड एक है फर्स्ट नेम, उसके लिए ये चारों जो वर्ड्स हैं ये सब का मतलब फर्स्ट नेम ही है। देन मिडल नेम, नॉर्मली मिडल नेम एक ही होता है, इसका एक ही नाम है और कोई मिडल नेम को हम कुछ और नहीं कहते। अब आते हैं लास्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए फैमिली नेम और सर नेम भी यूज किया जाता है। ओके, फैमिली नेम, लास्ट नेम और सर नेम, ये तीनों का एक ही मतलब है। फर्स्ट नेम, गिवन नेम और फोर नेम एंड पर्सनल नेम का एक ही मतलब है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इसको मजीद जो है ना एलेबोरेट करते हैं। लाइक हमारे पास एक नेम है सबा, सबा नज़ीर, या पहले हम सिर्फ सबा से लेके चलते हैं। लेट्स सपोज नेम इज सबा, तो दिस इज द फर्स्ट नेम। अगर एक ही नेम है तो वो फर्स्ट नेम होगा, उस मिडल नेम वाली जो ब्लॉक होगा वो भी आप खाली छोड़ेंगे और लास्ट नेम का ब्लॉक जो है वो भी खाली जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी फर्स्ट नेम भी आप यही लिखेंगे और लास्ट नेम भी यही लिखेंगे। नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मिस्टेक है। जब आप बहुत सारी आईडीज़ देखें जो सोशल मीडिया पे आईडीज़ बनी होती है, वहाँ पे जब लोग ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम लिखते हैं, तो उनके नेम ऐसे लिखा होता है सलमान सलमान, सबा सबा, ऐसे। तो ये इसीलिए होता है। चलें, वो तो इट्स ओके। बट अगर आप यही गलती करते हैं अपने पासपोर्ट के लिए, अपने आईडी कार्ड के लिए, तो जब वो बन के, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो जब वो चीज़ बन के सामने आएगी, वहाँ पे लिखा होगा, 2 दफ़ा आपका नाम लिखा होगा, अदनान अदनान, ठीक है ना, रिजवान रिजवान, तो वो आपके लिए आगे जाके परेशानी का बायस बनेगा। तो इसलिए अगर एक नेम है तो वो जस्ट फर्स्ट नेम में मिडल और लास्ट खाली छोड़ेंगे। अगर ये है लाइक इस तरह से सबा नज़ीर, नाउ दिस इज द फर्स्ट नेम, दिस इज द लास्ट नेम। यहाँ पे मिडल नेम फिर हम कोई मेंशन नहीं करेंगे। मिडल नेम सिर्फ तब आएगा जब 3 वर्ड्स पे होगा।
तो ये फर्स्ट नेम एंड दिस इज द लास्ट नेम। फर्स्ट नेम से बाद गिवन, फोर और पर्सनल नेम भी कह सकते हैं इसको, लास्ट नेम फैमिली नेम, सन नेम इसको कह सकते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अगर सबा अहमद बेग, तो ये 3 वर्ड्स पे है। नाउ दिस इज द फर्स्ट नेम, दिस इज द मिडल नेम एंड दिस इज द लास्ट नेम। आई होप आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जब किसी का नाम आमतौर पे होता नहीं है लेकिन समटाइम्स होते भी हैं, अगर एक वर्ड पे मुश्तमिल है तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम होगा, उसको मिडल नेम और लास्ट नेम उसकी जो ब्लॉक्स होंगे वो खाली छोड़ दिए जाएंगे। तो अब हम आते हैं इसके अलावा, ये ऑफिशियली आमतौर पे ज़्यादातर इनका सामना करना पड़ता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके अलावा भी 3-4 और भी नेम्स हैं, आए उसको देखते हैं। ओके, लेट्स नाउ हैव अ लुक ऑन दिस लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है निक नेम और पेट नेम। निक नेम और पेट नेम आमतौर पे हमारे दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू, मोहल्ले में कोई भी प्यार से किसी अच्छी आदत की वजह से, किसी खूबी की वजह से, किसी खूबसूरती की वजह से, या खुदा न खास्ता किसी बदसूरती या किसी बुराई की वजह से जो नाम रख दिए जाते हैं, तो वो हमारे आमतौर पे निक नेम या पेट नेम्स होते हैं। जैसे मिट्ठू समटाइम्स, या फिर जुगनू, इस तरह के जो नेम्स आमतौर पे मोहल्ले में या इधर उधर हमारे माशरे में मशहूर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पेट नेम्स। देन इज पेन नेम। पेन नेम जो है ये राइटर्स, पोइट्स, ओके, राइटर्स, पोइट्स जो लोग होते हैं वो अपने बुक्स में अपने ओरिजिनल नेम की बजाय समटाइम्स कोई उससे हट के कोई नाम यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं पेन नेम। इसकी हमारे पास बहुत अच्छी मिसालें हैं, जैसे अहमद फराज जो हैं उनका नाम सैयद अहमद शाह है। एक्चुअल उनका नाम है सैयद अहमद शाह, बट उनका जो पेन नेम है दैट इज़ अहमद फराज, जिससे वो फेमस है। इसी तरह से हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मिर्ज़ा गालिब, उनका सही नाम असदुल्ला ख़ान है। असदुल्ला ख़ान गालिब भी साथ लिखते हैं, बट एक्चुअल नेम इज़, ओरिजिनल नेम इज़ असदुल्ला ख़ान, और उनका जो पेन नेम है दैट इज़ मिर्ज़ा गालिब। इसी तरह से स्टेज नेम, ये जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स, उसके बाद डांसर्स या फिर सिंगर्स, एटसेट्रा, ओके। ईटीसी जो है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ईटीसी कभी नहीं पढ़ते, और ना इसको एक्सेट्रा कहते हैं, यानी काफ साउंड नहीं है उसमें। दिस इज एटसेट्रा, स्पेलिंग्स आर एटसेट्रा, ओके। ETC, the full spellings are ETCETERA, etc, not etc, और ना ETC तो कभी कहते नहीं है। जब भी कभी वर्ड आपके सामने आए तो इसको लिखा आमतौर पे ETC ही होता है, बट वी प्रोनाउंस इट लाइक etc। तो एक्टर्स, डांसर्स और सिंगर्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल नेम की बजाय कोई दूसरा नाम जो यूज़ करते हैं वो उनका स्टेज नेम होता है। इसकी भी हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है। मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो है, नूर जहाँ जो नेम है उनका असल नाम, दैट्स वेरी स्ट्रेंज, हर ओरिजिनल नेम इज़ अल्लाह वसाई, लेकिन उनको स्टेज नेम जो था वो नूर जहाँ के नाम से वो फेमस थी। उसके बाद हमारे पास ये 2 वर्ड्स हैं, एलियस एंड, ये जो वर्ड है इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, जिसमें यू की साउंड देते हुए आप कहते हैं स्यूडनिम, स्यूडनिम, या फिर इसको वैसे ही यू को ऊ साउंड जो है सूडनिम, स्यूडनिम और सूडनिम। तो ये जो होते हैं क्रिमिनल पीपल जो हैं, क्रिमिनल्स, एजेंट्स और स्पाइज, एटसेट्रा। तो एलियस और स्यूडोनिम
ये क्रिमिनल लोग जो गैंगस्टर हैं या फिर किसी एजेंसी के जो एजेंट्स हैं, जो जासूस हैं, वो अपने ओरिजिनल नेम की बजाय कोई और नेम से अपने आप को आमतौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो दैट इज़ द एलियस और स्यूडोनिम। आई होप ये वर्ड्स आज के बाद आपके सामने आएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इसको कॉन्फिडेंटली आपको पता होगा व्हाट डज दैट मीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।